अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ। के सारे शानदार एपिसोड्स। तुम्हें याद है मास्टर ने, हम दोनों ने मैगी खाई, वो भी छत पे टेंट लगाकर। उस दिन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि अपनी जिंदगी का पूरा सफर मैं तुम्हारे साथ तय करूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि उस दिन मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। मैं जानता था कि हमारे प्यार में बहुत ताकत है, लेकिन फिर हमारे प्यार को बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। हमारे प्यार का 5 साल का वनवास शुरू होने वाला था, जिससे हम दोनों अनजान थे। और उसके बाद तुम जेल गई। और वहां हुए हमारे ये दो अनमोल रतन। उसके बाद हमें खबर मिली कि उन दोनों में से एक बच्ची बच नहीं पाई। बेटा, हमारी एक पोती हमें छोड़कर चली गई। लेकिन मेरी मास्टरनी ने हार नहीं मानी और अपनी कृष्णा को ढूंढ निकाला। कहते हैं ना कि जब जब मोहब्बत को चुनौती मिली है, प्यार हमेशा जीता है। उसके बाद 5 साल बाद हम दोनों दोबारा मिले, लेकिन इस बार हमें 2 फरिश्तों ने मिला है। क्यों जूनियर ऑफिसर, याद है कैसे तुमने मुझे गुंडों से बचाया था? आओ।
मेरी जूनियर ऑफिसर ने हमेशा मेरी बात मानी है। जूनियर ऑफिसर कृष्णा, ये आपके बाबा का ऑर्डर है। आप जाइए और अपनी माई के पास खड़े हो जाइए। यस सर। मास्टर जी, हम तुम सबसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। लव यू मास्टर। ही बहरूपिये को इतना सब कुछ कैसे पता है? हमें ही का सच पता लगाना होगा। कोई हमरे कोतवाल की जगह ना ही ले सकता। सबको लगेगा कि यहाँ कहानी खत्म, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कहानी खत्म कैसे हो सकती है जब मौत से लड़ने की और प्यार को फिर से जीतने की शक्ति बाकी हो। तो हमारी प्लानिंग थी गौरी। माई के बर्थडे पे ना बाबा स्काई से तारे तोड़ के लाएंगे और मैया को चांद पे लेके जाएंगे। अच्छा जी, पर लेकर कैसे जाएंगे? पता नहीं, पर बाबा ने बोला है वो करके ही दिखाएंगे। बाबा जो बोलता है वो बाबा करके ही दिखाते हैं। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है। ये तो सिर्फ आर्यन और बच्चों को पता था। ये सब कैसे हो गया? जीने के लिए
तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। अब तो मान जाओ मास्टरनी कि मैं ही तुम्हारा आर्यन हूं। मरते दम तक न बदलेगी तुम मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। नहीं नहीं हो तुम अपने कोतवाल। अपना ही तमाशा ही सब करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। सुना तुमने? बंद करो अपना ही नाटक और चले जाओ सबकी जिंदगी से। मास्टरनी ऐसे मत जाओ, एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। एक बार नहीं हो तुम हमरे कोतवाल और नहीं हम तुम्हारी मास्टरनी है। सुना तुमने? मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करना चाहता महुआ, और ना ही कभी करूंगा। गौरी! प्रिंसेस, प्रिंसेस क्या हुआ आपको? गौरी, अपनी आंखें खोलो बेटा, होश में आओ। गौरी! माई, ये गौरी को क्या हो गया? ये गौरी अचानक से बेहोश क्यों हो गई है? पता नहीं। गौरी बेटा, होश में आओ गौरी। अम्मा जी पानी लेकर आइए। गौरी! अरे गौरी! गौरी! कुछ नहीं होगा तुमको। इमरजेंसी के लिए मैंने किचन के कैबिनेट में दवा रखी थी। इसे कैसे पता ये सब? गौरी! गौरी! प्रिंसेस, गौरी! उठो! गौरी! अपने बच्चे, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ? कुछ नहीं हुआ मेरी प्रिंसेस को। तुम ठीक हो ना? ध्यान रखना अपना। पापा, पापा आप कहीं नहीं जाओगे।
गौरी बेटा, ये तुम कहाँ कह रही हो? देखो, ऐसे भावनाओं में ना ही बैठे, ठीक है? ये तुम्हारे बाबा नहीं है। यही हमारे बाबा है। आप इन्हें दूर क्यों भेज रही हो मैया? आप समझ क्यों नहीं रही हो कि यही हमारे बाबा है? वो वापस आए हैं और आप इन्हें दूर भेज रहे हो। हमें हमारे पापा चाहिए बस। गौरी, बच्चे ऐसे बात नहीं करते। आप तो अच्छी प्रिंसेस हो ना? गौरी, माई की बात तो सुन। कृष्णा, हमने सुनी मैया की बात, लेकिन अब हम और नहीं सुनेंगे। और तू तो हमेशा मैया की साइड लेगी ना? या तू रहने दे। सब सामने है मैया की, यही हमारे पापा है। अगर ये हमारे पापा नहीं होते तो इन्हें ये सब बातें नहीं पता होती जो सिर्फ पापा को पता थी। ये स्टार और मून वाली बात तो सिर्फ हमें ही पता थी ना? हाँ कृष्णा, अब बोल। हाँ पर तो क्या? बस, हमें और कुछ नहीं सुनना। यही हमारे पापा है। पर गौरी बेटा, ये सब बातें तो कोई भी कौन बताएगा इन्हें? है कोई जवाब भैया आपके पास? आप क्यों नहीं मान रहे हो कि यही हमारे पापा है? क्यों फोर्स कर रहे हो कि ये हमारे पापा नहीं है? आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारे पापा मिल गए। आपने ही तो कहा था मैया कि सच्चे दिल से भगवान से जो मांगो वो विश पूरी होती है। हमने पापा मांगा, अब वो जब हमें मिल गए हैं तो फिर आप इन्हें दूर क्यों भेज रहे हो? गौरी, ये तो क्या बोल रही है? क्योंकि बाबा नहीं आ सकते वापस। ये बात माई भी जानती है। तू हमेशा मैया की चापलूसी करती है कृष्णा। गौरी बस, ये कोई तरीका है बात करने का? आपकी मैया और पापा ने ये संस्कार दिए हैं आपको? पापा, आप हमेशा यही कहते हो, लेकिन आज हम आपकी भी बात नहीं सुनेंगे। प्रिंसेस, मेरी बात सुनो। जब तक आपकी मैया को ये विश्वास नहीं हो जाता कि मैं ही आपका पापा हूँ, तब तक मैं ये साबित करता रहूंगा। प्लीज प्रिंसेस, बात समझने की कोशिश करो। मैया को थोड़ा वक्त दो। मैया जो कुछ भी कर रही है ना, तुम दोनों की भलाई के लिए कर रही है। और इस सच्चाई को अपनाना कोई बहुत आसान नहीं है। मैया जो कुछ भी कर रही है वो गलत नहीं कर रही है। पापा, अब मैया की साइड क्यों ले रहे हो? आपको नहीं रहना हमारे साथ, मैया के साथ, कृष्णा के साथ? ऐसी बात नहीं है प्रिंसेस। बात बस बहुत हो गया। बस करो अपनी बकवास और इस छोटी बच्ची के दिमाग से खेलना भी बंद करो। अम्मा जी, ये पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। ऐसे कोनो भी बहरूपिया उठ के आके बोलेगा कि हमारे बच्चों का बाप है, हमारा कोतवाल है, तो कहाँ मान लेंगे? ऐसे कैसे? बहुत हो गया महुआ। गौरी कोनो गलत नहीं कह रही है, सही कह रही है वो। दादी, कि जो कुछ भी आर्यन कर रहा है कोनो बहरूपिया नहीं कर सकता, ये तू भी अच्छी तरह जानती है। कोनो बहरूपिया इतने बड़े इम्तिहान नहीं दे सकता। अब तो हमारा मन भी विश्वास करने लगा है कि यही हमारा आर्यन है। तू तो खुद गई थी ना अस्पताल सारा सच पता करने के लिए। सच्चाई तेरे सामने है, फिर भी तू विश्वास नहीं कर रही है। महुआ, तू हमारी बेटी है, हमने तो कहा अपनी बेटी माना है, इसलिए सलाह देंगे कि अपने सच्चे मन के विश्वास से देख, इस इंसान में तो का अपना आर्यन नजर आएगा, और यही आर्यन है बेटा। शकल बदल चुकी है, पर बेटा तू किस्मत वाली है, तुझे अपना पति, अपना प्यार, बच्चों का बाप वापस मिल गया है, वो लौट आया है।
अम्मा जी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कम से कम आप तो मुझे पहचान गई हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप महुआ को फोर्स मत कीजिए, उसे उसका वक्त लेने दीजिए। वो भी एक दिन समझ जाएगी। लेकिन अम्मा जी, जब तक वो नहीं समझती ना, मैं इस घर के बाहर ही ठीक हूं। रुक जा आर्यन।